हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा पीजी कोर्स में। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड के लिए सोशल साइंस प्लस साइंस का एक टेस्ट पेपर लेके आए हुए हैं। आप सभी आज के इस टेस्ट पेपर को कंप्लीट जरूर सॉल्व कीजिएगा। आज जो है कि आप सभी को 25 क्वेश्चन में मात्र में 22 क्वेश्चन सही करके नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया गया है। हमें उम्मीद है कि आप सभी इस टारगेट को अचीव कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर मत घंटे को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी, ताकि बिहार डीएलएड से संबंधित जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन जो बन रहा है, डैश भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए आपसे बताएंगे, डैश भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकेंड का समय दिया जाएगा। तो याद रखिएगा आप सभी, महाधिवक्ता को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है, ध्यान रखिएगा। जबकि उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को नियुक्त करता है, राज्यपाल की नियुक्ति और महानिवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, जबकि महाधिवक्ता का नहीं करता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। उस नलिका का चयन कीजिए जो मूत्र को मूत्राशय से शरीर के बाहर ले जाती है। तो इस नलिका को क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ए राइट आंसर रहेगा। क्लियर है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप सभी राइट आंसर बताइएगा। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है फ्रेंड? शिक्षक दिवस अलग है जो 5 सितंबर को मनाया जाता है। यहां क्या पूछा गया है? शिक्षा दिवस, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो फ्रेंड हर एक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। अगर शिक्षक दिवस की बात किया जाए तो 5 सितंबर और शिक्षा दिवस की बात किया जाए तो 11 नवंबर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4। जीएसटी अधिनियम संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को डैश संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से अधिनियमित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, ये 101वां संविधान संशोधन के द्वारा जो कि फ्रेंड संसद के द्वारा संविधान में जीएसटी शब्द जोड़ा गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मथुरा देश की राजधानी बन गया। तो मथुरा जो राजधानी बना था वो किसका बना था? सूरसेन का राजधानी बना था, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रिज्म के दो छोरों पर कौन से दो रंग बनते हैं? चलिए बताएंगे आप सभी। प्रिज्म के दो छोरों पर कौन से दो रंग बनते हैं? और देखिए अभी बिहार डीएलएड के लिए एप्लीकेशन पे क्लासेस चल रहे हैं, तो जो ज्वाइन करना चाहते हैं जाइए ज्वाइन कीजिए और तैयारी कीजिए। आप सभी कंप्लीट तैयारी करवाया जा रहा है वहां पे। आप सभी को ज्वाइन कैसे करना है वीडियो बना हुआ है, वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी बताइएगा। तो प्रिज्म के दो छोरों पर कौन सा रंग होता है? तो बैगनी और लाल रंग होता है, ध्यान रखिएगा। डी राइट आंसर रहेगा, बैगनी और लाल रंग। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस अंग के विकार के कारण मनुष्य में मधुमेह रोग होता है? तो ये जो होता है अग्नाशय के कारण होता है, ध्यान रखिएगा। डी राइट आंसर रहेंगे, अग्नाशय के कारण मनुष्य में मधुमेह रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, जिम्नोस्पर्म में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? अनुपस्थित की बात किया जा रहा है। चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएंगे, अंडाशय अनुपस्थित रहता है, जबकि भ्रूण, भ्रूणपोषण और अंडाणु उपस्थित रहता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कोशिका के किस अंग को कोशिकाओं की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आप राइट आंसर बताएंगे। कोशिका के किस अंग को कोशिकाओं की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे, लाइसोसोम को जाना जाता है आत्मघाती थैली के रूप में। अगला क्वेश्चन देखिए। सोल्डर का मिश्र धातु है। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे, लेड और टिन सोल्डर का मिश्र धातु है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा आप सभी।
अगला क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप सभी क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। निम्नलिखित में से किस खनिज को येलो केक के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यूरेनियम को जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, यूरेनियम को येलो केक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक बेटर इंडिया एक बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे NR नारायण मूर्ति इसके लेखक है। ध्यान रखिएगा, आप सभी बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक डैश है। तो फ़ारेनहाइट में जल का जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक रोपण फसल नहीं है? तो डी राइट आंसर रहेंगे बाजरा। बाजरा जो है फ्रेंड वो इनमें से रोपण फसल नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये एक घास का प्रकार है बाजरा। ध्यान रखिएगा, जो कि एक बेहतरीन छोटा सा बीज होता है जो कि घास के ही रूप में गिना जाता है इसे। जबकि कॉफ़ी, चाय, काजू ये सभी क्या है? रोपण फसल है। अगला क्वेश्चन है, दाल तूर को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? दाल में तूर जो है वो किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसे हम सभी क्या कहते हैं? अरहर दाल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यानी कि लहार जिसे कहा जाता है उसी को हम सभी तूर के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक डैश का उपयोग पवन के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आप सभी राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एनीमोमीटर का उपयोग करते हैं। एनीमोमीटर का उपयोग पवन के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आप सभी राइट आंसर बताएंगे। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, आप सभी क्लियर है। अगला देखिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पे है? भारत में 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ध्यान रखिएगा, मुंबई में है। याद रखिएगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय वो भी मुंबई में है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय। अगला है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? चलिए क्वेश्चन 19 के लिए आप राइट आंसर बताएंगे। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी फ्रेंड? तो ध्यान रखिएगा आप सभी, यह किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, यानी ऑप्शन में भी इसका राइट आंसर रहेगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के संविधान की डैश भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की एक सूची प्रदान करता है। यानी कि कह सकते हैं कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो हम स्वीकार सकते हैं 8वीं अनुसूची में दी गई है। ध्यान रखिएगा, इसमें कुल 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। अगला क्वेश्चन देखिए, पुस्तक हिंद स्वराज किसने लिखी? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक जो हैं मोहनदास करमचंद गांधी हैं, यानी कि गांधी जी के द्वारा यह पुस्तक की रचना की गई थी। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था फ्रेंड? चलिए बताएंगे आप सभी, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे बृहद्रथ। यह मौर्य वंश का अंतिम शासक था। ध्यान रखिएगा, प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने मौर्य वंश की स्थापना की थी, अखंड भारत की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, राजा हर्षवर्धन ने ज्ञान का एक बड़ा केंद्र स्थापित किया जिसे डैश में भद्र बिहार कहा जाता था। तो सी राइट आंसर रहेंगे कन्नौज में। तो याद रखिएगा, राजा हर्षवर्धन ने ज्ञान का एक बड़ा केंद्र स्थापित किया जिसे कन्नौज में भद्र बिहार कहा जाता था। ध्यान रखिएगा। अगला है, निम्न में से कौन सी एक उत्कृष्ट गैस नहीं है? निम्न में से कौन सी एक उत्कृष्ट गैस नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन में देंगे कैलोरी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे, जबकि क्रिप्टॉन, आर्गन और जीनॉन है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेपच्यून के अलावा
किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो हम सभी जानते हैं नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में ए राइट आंसर है, लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज कितना है, आज के सेट में कुल 25 क्वेश्चन कवर किए हैं और देखिए जो टारगेट आप सभी को दिया गया था उसे अचीव कर पाए हैं या न कर पाए हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताएंगे 25 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं। तो चलिए मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा और जो एप्लीकेशन से क्लास करना चाहते, ज्वाइन करना चाहते, जाइए ज्वाइन कीजिए और तैयारी कीजिए। आप सभी ज्वाइन कैसे करना है वीडियो बना हुआ है, वीडियो को देख लीजिएगा, अन्यथा प्ले स्टोर से जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके लॉगिन कर लीजिए। आप सभी जय हिंद।